हेलो। तो ये जो लेसन 2 है, सेल्स रजिस्टर का डेटा हमने एआई टूल्स को दिया और हम फिर सेल्स रजिस्टर को एआई टूल्स से एनालिसिस करवा के हम अपने कुछ डिज़ायर इंफॉर्मेशन या कुछ हमारी जो रिक्वायरमेंट है उस डेटा को एनालिसिस करके वो कैसे हम एआई टूल से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो उसके बारे में ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको और कुछ नई चीज़ें दिखाऊंगा कि वो कैसे हमको एआई टूल से हम मिल सकता है एआई टूल से। ठीक है ना, हमें वो आउटपुट मिलेगा। ठीक है। तो देखते हैं उसको। तो सबसे पहले तो मैंने जो स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको। देखिए, अब मैंने क्या किया कि जो मेरा जो ये जो सेल्स रजिस्टर है इसको हमने एक्सपोर्ट किया। ओके। ये आस्की फॉर्मेट में। तो वो कैसे करना है तो वो मैंने अगले वीडियो में बताया है। आप मेरा वीडियो नंबर 1 देख लेना, उसमें आपको मिल जाएगा कि कैसे एक्सपोर्ट करना है। तो वो एक्सपोर्ट करने के बाद वो फाइल जनरेट हो गई। ठीक है। और इस डेटा को हमने कॉपी करके हमने एआई टूल्स में पेस्ट किया यहाँ पे नीचे। ओके। और इस बार मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने कुछ उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है। ठीक है। मैंने खाली डेटा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है। तो उसने हमें इस तरह से रिजल्ट दिया आउटपुट। ग्रेट, आई सी दैट यू हैव सेल्स डेटा लिस्टेड। तो उसने अपने आप रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये डेटा जो है वो सेल्स का डेटा है। ठीक है। फिर और इस तरह से उसने हमें आउटपुट दिया। ठीक है। अब अब मेरे माइंड में डिजायर फॉर्मेट है कि मुझे इस सेल्स डेटा से एक मेरा जो टास्क है वो क्या है कि मुझे डेट वाइज सेपरेट कॉलम में सेल्स का अमाउंट चाहिए। ठीक है ना। तो अब तो पहले पहले तो मैंने ये डेटा दे दिया। ठीक है। और उसने टेबल फॉर्मेट में मुझे उस डेटा को डिस्प्ले करवा दिया। अब मैंने क्या, इसको देखने के बाद मैंने क्या उसको बोला, पहले यहाँ पे मैंने लिखा नीचे रिमूव माइनस साइन ऑफ अमाउंट कॉलम। तो ये जो अमाउंट कॉलम में से मैंने माइनस साइन रिमूव करवाने का उसको इंस्ट्रक्शन दिया। ठीक है ना। मैंने एआई को एक टास्क दिया। ठीक है। एक काम करने को बोला कि आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो। ठीक है। तो कि अमाउंट के कॉलम में से माइनस साइन निकाल दो, रिमूव कर दो। ठीक है ना। ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं वो आप लिख सकते हो। ठीक है ना। और वो मोस्ट प्रोबेबली तो वो समझ ही जाएगा। अगर नहीं समझ रहा है तो आपको उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। ठीक है। बट ऐसा शायद बहुत कम होता है, मेरे एक्सपीरियंस में तो ऐसा आया नहीं है। ठीक है। तो ये मैंने ऐसा लिखा। तो उसने इस तरह से मुझे माइनस साइन रिमूव करके रिपोर्ट बना के दे दिया। ठीक है। फिर मैंने उसको क्या बोला, ये रिपोर्ट देखने के बाद मेरे माइंड में एक नया एक टास्क आया कि तो मैंने उसको बोला कि रीनेम एडिशनल इन्फो एज अ सेल्स बिल नंबर। यानी जो एडिशनल इन्फो जो हेडिंग है वो मुझे सेल्स बिल नंबर करवाना था। तो मैंने यहाँ पे लिखा रीनेम एडिशनल इन्फो एज सेल्स बिल नंबर। ठीक है। और मैंने जब एंटर किया तो उसने ये दूसरा आउटपुट दिया मुझे। तो यहाँ पे उसने इसका हेडिंग कर दिया सेल्स बिल नंबर। ठीक है। अब ये आउटपुट देख के मेरे माइंड में और कुछ आया कि मुझे ये करवाना है। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ नीचे लिखा प्रिंट सेल्स बिल नंबर आफ्टर कस्टमर नेम। यानी मुझे ये जो बिल नंबर का जो कॉलम है वो यहाँ कस्टमर नेम के बाजू में चाहिए। ठीक है ना। तो मैंने इस तरह से लिखा प्रिंट सेल्स बिल नंबर आफ्टर कस्टमर नेम। ठीक है। तो उसने ये हमें इस तरह से आउटपुट दिया। यहाँ पे सेल्स बिल नंबर कस्टमर नेम के बाजू में प्रिंट करके दिया। ठीक है ना। तो ये सब जो
ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये जो प्रॉम्प्ट होते हैं ना, जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं या जो हम टास्क करवाते हैं, ठीक है ना, एआई से, वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और वो एक्चुअली हमारा जो नॉर्मल लैंग्वेज होता है उसको वो ये अंडरस्टैंड कर लेता है। कभी कभी अगर नहीं करेगा तो हमें उसको और थोड़ा ज़्यादा डिटेल में उसको आ, उस तरह से बताना पड़ेगा एक बार, फिर वो उसको अंडरस्टैंड कर लेगा। देखते हैं इस एग्जांपल में वो आएगा, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये हो गया। अब उसके बाद ये फॉर्मेट के बाद मुझे जो आउटपुट चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट ईच डेट इन कॉलम एंड गिव मी रिपोर्ट्स। ठीक है, तो मैंने उसको बोला कि मुझे हर ये जो डेट है, ईच डेट वो आप कॉलम में प्रिंट कर दो और मुझे आउटपुट दो। ठीक है ना, रिपोर्ट्स बना के दो। ठीक है, तो एआई ने मुझे इस तरह से दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली उसने ये पहले ये सेल्स का डेटा दिया, फिर ये इस तरह से उसने हमें एक लाइन बाय लाइन टेक्स्ट फॉर्मेट में दिया। टोटल सेल्स पर डे फर्स्ट तारीख को इतना हुआ था, सेकंड तारीख को इतना है, और टोटल सेल्स पर कस्टमर। ठीक है ना, और तो समरी दिया, टोटल सेल्स इतना है और टोटल ट्रांजेक्शन इतने हैं। बट ये हमारा मुझे जो चाहिए था वो डिजायर फॉर्मेट में नहीं है। ठीक है, मैंने अगेन उसको बोला प्रिंट टोटल सेल्स पर डे इन कॉलम एंड गिव मी रिपोर्ट। ठीक है, तो उसने इस तरह से अगेन मुझे आउटपुट इस तरह से दिया। 1 अप्रैल और सो एंड सो अमाउंट का सेल है, 2 अप्रैल ये इतना अमाउंट का सेल है। ठीक है ना, बट अभी भी मेरे को जिस तरह से चाहिए मुझे उस तरह से इसने नहीं दिया है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, नो नोट इन दिस फॉर्मेट, मुझे ईच डेट सेपरेट कॉलम में चाहिए। देखिए, अब मैं उसको और थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ कि नहीं नहीं मुझे इस तरह से नहीं चाहिए। नो, ये फॉर्मेट में आपने जो दिया है वो फॉर्मेट नहीं, मुझे ईच डेट सेपरेट कॉलम में चाहिए। ठीक है ना, तो फिर उसने इस बार मुझे ये जो हर डेट का सेपरेट कॉलम बना के उसने मुझे दिया, उसी डेटा को एनालिस करके। ठीक है ना, फिर यहाँ पे नीचे समरी भी दिया है। ठीक है, और ये देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ पे मुझे डेट वाइज भी टोटल चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा मुझे डेट का टोटल भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे उसने ये टोटल सेल्स जो भी है, ठीक है, यहाँ पे उसने डेट वाइज सेपरेट कॉलम भी मुझे, मतलब नीचे डेट के कॉलम में नीचे टोटल सेल्स कितना है वो भी उसने प्रिंट करके दिया। ठीक है, तो अब ये मेरा डिजायर फॉर्मेट में आउटपुट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से मैंने टूल्स को, एआई टूल्स को प्रॉम्प्ट दिए यानी इंस्ट्रक्शन दिए, और मुझे जिस डिजायर फॉर्मेट में रिपोर्ट चाहिए था वो रिपोर्ट रेडी हो गया। ठीक है, अब एक और चीज हम देखते हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अब जैसे ये हो गया कि ये डेट वाइज हो गया, अब मेरे माइंड में आया कि मुझे वीकली डेट का कॉलम चाहिए। ठीक है ना, तो मैंने लिखा मुझे वीकली टोटल सेल्स का डेटा चाहिए, ईच वीक सेपरेट कॉलम में प्रिंट करना, और ईच वीक का टोटल सेल्स भी देना। ठीक है, ऐसा लिख के मैंने जब एंटर किया तो देखिए अब इसने मुझे किस तरह से दिया कि देखिए उसने हर वीक का एक अलग से सेपरेट उसने कॉलम बना दिया। ठीक है, और इस नीचे उसने टोटल देके मुझे वही जो सेल्स का डेटा था, सेल्स रजिस्टर का जो टैली का डेटा हमने को पायलट एआई टूल्स में कॉपी किया था, उसको इस तरह से उसने हमें इस फॉर्मेट में हमें दे दिया। ठीक है ना, तो आप और प्रैक्टिस कीजिए, आपके माइंड में जो भी आता है वो उस हिसाब से आप उसको प्रॉम्प्ट लिखकर एंटर प्रेस कीजिए और आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।